तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे आप सब। तो आज स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में, जो कि फरवरी माह 2024 में दिए गए हैं। तो इसमें जो 2024 में किसको दिए गए हैं उनको मतलब रिलेटिव मेथड से याद करेंगे और इसका मतलब जो बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो बने रहिए आज की क्लास में हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि जो ऑस्कर अवार्ड, ठीक। तो जो ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसको मिला है, तो जो ऑस्कर अवार्ड जो 2024 में जो मतलब किस फिल्म को मिला है, तो जो है ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक है, अब ओपेनहाइमर को कैसे याद करेंगे, तो जैसे कि अभी ऑस्कर अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं। तो उसमें जो क्या हुआ है कि जैसे कि वो जो फिल्म रिलीज हुई तो हमने मतलब डाउनलोड की। ठीक है, डाउनलोड की तो मतलब एक फ़ाइल के रूप में हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब जब उसको फाइल को हम खोल रहे हैं तो वो फाइल ओपन ओपन ही नहीं हो रही है। तो जो ऑस्कर अवार्ड की जो फिल्म रिलीज हुई है तो उसकी जो फाइल है हमारे मोबाइल में ओपन ही नहीं हो रही है। तो ओपन से हो जाएगा ओपेनहाइमर। ठीक है, तो यहाँ से जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है किसको मिला है, ओपेनहाइमर को। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। इसके बाद आता है इसके जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का अवार्ड मिला है वो मिला है किलियन मर्फी। किलियन मर्फी, ठीक है। अब किलियन मर्फी को कैसे याद करेंगे, तो किलियन मर्फी को याद करने के लिए रिलेटिंग मेथड क्या लगाएंगे, तो जैसे कि किलियन मर्फी तो ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर अवार्ड से रिलेट करेंगे तो हम जो किलियन मर्फी से इस प्रकार रिलेट करेंगे। जैसे कि माँ, तो मतलब माँ, तो माँ है तो का मतलब बाजार गई हैं, तो बाजार बाजार क्या लेने गई हैं, तो मतलब शॉपिंग करने गई हैं। तो जो वहाँ से मतलब हम आस लगाए बैठे हैं तो कहाँ क्या लाएंगी, तो बर्फ़ी लाएंगी। ठीक है, तो हम आस लगाए बैठे हैं कि माँ लाएंगी बर्फ़ी। ठीक है, तो बर्फ़ी से हो जाएगा मर्फ़ी। तो बर्फ़ी से क्या हो जाएगा, मर्फी क्या लाएंगे, बर्फ़ी। ठीक है, तो बर्फ़ी से हो जाएगा मर्फी, मर्फी से हो जाएगा किलियन मर्फी। इसके बाद माँ गई हैं बाजार, तो बाजार से क्या लाएंगी, मर्फी। लेकिन बाजार से क्या लाई, चटनी बटने वाला क्या कहते हैं, स्टोन, पत्थर इसे कहते हैं। तो क्या लाई, क्या पत्थर, तो लाई पत्थर। जब पत्थर लाई तो पत्थर क्या होता है, स्टोन। ठीक है, तो स्टोन से हो जाएगा एम्मा स्टोन, एम्मा स्टोन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड किसको मिला है, एम्मा स्टोन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है एम्मा स्टोन को। यानी कि जो माँ गई हैं बाजार, बाजार क्या करने गई, शॉपिंग करने। तो मतलब हम आस लगाए बैठे थे कि लाएंगी बर्फ़ी, तो बर्फ़ी से हो जाएगा किलियन मर्फी के लाई क्या, स्टोन। तो स्टोन से हो जाएगा एम्मा स्टोन। यहाँ से रिलेट करके याद कर लेंगे। और इसके बाद जो बेस्ट डायरेक्टर, जो सर्वश्रेष्ठ इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, तो इसके जो बेस्ट डायरेक्टर हैं उसको याद रखेंगे, क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, तो हमने फ़ोन किया कि मतलब हमारे लिए बर्फ़ी ले आना, तो माँ ने कह दिया नो। ठीक है, तो माँ ने कह दिया नो, माँ ने कह दिया नो, हमने कहा बर्फ़ी ले आना। ठीक है, तो माँ ने कह दिया नो, तो नो का मतलब नो से रिलेट करेंगे नोलन को। तो यहाँ से याद हो जाएगा क्रिस्टोफर, नो से हो जाएगा नोलन, नो से हो जाएगा नोलन, तो यहाँ से हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है किलियन मर्फी हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए जो अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। ठीक है, इसके बाद इसके आगे आ जाते हैं। तो जो इसमें जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है, ठीक है, तो जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ठीक है, अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कैसे याद करेंगे, तो जो होता है मतलब जो
फ़िल्म में जो रोल अदा करते हैं, जो मतलब एक्टर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सीनियर। जो उनकी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके मतलब जो क्रियाकलाप को मतलब दर्शाते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको कहते हैं, वो होते हैं जूनियर। तो इस प्रकार से याद रखें, जो फ़िल्म में मतलब जो एक्टर होते हैं, जो स्क्रीन पर जो रोल अदा करते हैं, तो वो होते हैं सीनियर। जो उनकी सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं जूनियर। ठीक, तो सपोर्ट से हो जाएगा सपोर्टिंग एक्टर। तो सपोर्टिंग एक्टर से क्या हो जाएगा? जूनियर। तो जूनियर से रिलेट करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, तो सपोर्ट करते हैं वो क्या होते हैं? जूनियर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ये याद हो जाएगा कि मतलब जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं जूनियर, और जो मतलब रोल करते हैं वो होते हैं सीनियर। तो इस प्रकार से हो जाएगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर। इसके बाद जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन होती हैं, कौन मतलब जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो दिया गया डवाइन एफ रैंडोल्फ को दिया गया, डवाइन जॉय रैंडोल्फ। ठीक है, तो डवाइन जॉय रैंडोल्फ को दिया गया। जॉय रैंडोल्फ, डवाइन जॉय रैंडोल्फ को दिया गया। ठीक है, तो जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया डवाइन जॉय रैंडोल्फ को, इसको ऐसे कैसे याद करेंगे? तो जो अभिनेत्री होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं, ठीक है, तो मतलब जो जो उनकी सपोर्टिंग एक्ट्रेस होती हैं, तो उन पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर पड़ती है, और जो मतलब जो रोल रोल जो करती हैं, तो उन पर मेहनत पड़ती है कम, तो वो इंजॉय करती हैं। तो जो पूरी मेहनत करनी पड़ती है वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस को करनी पड़ती है, और जो मेन जो एक्टर होते हैं वो मतलब इंजॉय करते हैं। तो इंजॉय से हो जाएगा जॉय, जॉय को रिलेट कर देंगे इंजॉय से। ठीक है, तो जॉय को रिलेट कर देंगे इंजॉय से, तो मतलब यहाँ से वो करते हैं इंजॉय, तो इंजॉय से हो जाएगा जॉय, जॉय से हो जाएगा डवाइन जॉय रैंडोल्फ। इस प्रकार से जो अब इसके बाद आते हैं ऑस्कर अवार्ड के लिए जो नामित फिल्म है, वो जो भारतीय फिल्म है, वो उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर। ठीक, इधर नहीं लिखा रहेगा, इधर लिख देते हैं टू किल ए, टू किल ए टाइगर। ठीक है, अब टू किल ए टाइगर यहाँ से मतलब रिलेटिंग मेथड से आपको मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद होगी। मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मतलब कौन सी फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो अवार्ड मिला है। इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं वो मतलब किसको मिला है, और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं, इनको मतलब रिलेटिंग मेथड से याद कर लिया है। इसके बाद जो सपोर्टिंग एक्टर को रिलेटिंग मेथड से याद कर लिया है। इसके बाद अब आते हैं आगे, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड इसको मिला है। ठीक है, तो जो वेस्ट जो मतलब वेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है वाट वाज आई मेड फॉर। ठीक है, तो जो वेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड मिला है वाट वाज आई मेड फॉर, वाट वाज आई मेड फॉर, तो ये वेस्ट ओरिजिनल जो सॉन्ग का अवार्ड है वो वाट वाज आई मेड फॉर के लिए दिया गया है। ठीक है, वाट वाज आई मेड फॉर। अब इसके बाद आते हैं, ये तो मतलब हो गया याद। अब इसके बाद इसके मतलब इसके बैकग्राउंड के बारे में आते हैं। तो मतलब जो ऑस्कर अवार्ड की जो स्थापना है, तो जो ऑस्कर अवार्ड की जो स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो जो ऑस्कर अवार्ड की जो स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी। और जो ऑस्कर अवार्ड जो होता है इसको जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, ये जो होता है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जो ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अब इसके बाद आती है मतलब ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये एम्पास के द्वारा दिया जाता है, एम्पास के द्वारा दिया जाता है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा मतलब जो होता है ये जो ऑस्कर अवार्ड होता है वो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम, तो यहाँ पर लिख दिया ऑस्कर अवार्ड का जो दूसरा नाम होता है क्या होता है? ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम होता है अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट होता है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है। इसकी इसकी जो स्थापना हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी, और स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में। अब किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिया जाता है एम्पास के द्वारा,
एम पास के द्वारा, ठीक है। अब एम पास मीन्स क्या होता है, तो एम पास माने होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो इसका लिख लीजिए, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो एम पास का मतलब ये दिया जाता है एम पास के द्वारा। अब 2024 में जो आयोजन है, ठीक है, तो जो 2024 में जो आयोजन कहाँ हुआ है, तो अमेरिका के डोल्बी थिएटर, अमेरिका के डोल्बी थिएटर, जो हॉलीवुड का, जो अमेरिका के हॉलीवुड का जो डोल्बी थिएटर है, उसमें इसका 2024 का जो आयोजन किया गया है। इसके बाद ये स्थापना इसकी हुई 1929 में, दिया एम पास के द्वारा दिया जाता है। और जो इसके बाद इसका जो दूसरा नाम होता है अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट होता है, अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट होता है। अब इसके बाद जो आता है पॉइंट, जैसे कि जो ऑस्कर अवार्ड जो होता है, तो जो ऑस्कर अवार्ड की जो स्थापना तो 1929 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके आगे का पॉइंट आता है, तो जो ऑस्कर अवार्ड सबसे अधिक बार किसको मिला है अभी तक, तो जो ऑस्कर अवार्ड सबसे अधिक बार मिला है वॉल्ट डिज्नी को। तो सबसे जो अधिक बार किसको मिला है, सबसे अधिक किसको मिला है, सबसे अधिक बार किसको मिला है, तो सबसे अधिक बार मिला है वॉल्ट डिज्नी को। सबसे अधिक बार मिला है वॉल्ट डिज्नी को, अभी तक 26 बार वॉल्ट डिज्नी को दिया गया है, ठीक है। तो जो अभी तक मतलब सबसे अधिक बार वॉल्ट डिज्नी को दिया गया 26 बार। तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है, मतलब अब कौन सी फिल्म के लिए सबसे अधिक बार दिया गया है, ठीक है। तो कौन सी फिल्म के लिए सबसे अधिक, कौन सी फिल्म के लिए सबसे अधिक बार दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली फिल्म है बेन हुर, ठीक है, ठीक, इसको 11 बार दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली फिल्म है बेन हुर के बाद टाइटैनिक के बाद आता है, थर्ड आती है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लिखा नहीं रहे आप, लिख रहे ना कि सबसे पहली जो हमारी हो गई बेन हुर, दूसरी हो गई टाइटैनिक, तीसरी हो गई लॉर्ड ऑफ द रिंग। इनको सबको 11 बार अभी तक जो सबसे अधिक बार जो ऑस्कर अवार्ड है वो दिया जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी जो सबसे पहली जो भारतीय फिल्म थी, तो सबसे पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, सबसे नामित होने वाली सबसे पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। तो भारत की नामित पहली फिल्म, तो भारत की जो नामित पहली फिल्म थी कौन सी थी, मदर इंडिया। तो वो थी मदर इंडिया। कब हुई थी, 1957 में, ठीक है। तो जो भारत की जो सबसे पहली फिल्म जो नामित होने वाली थी वो थी मदर इंडिया। इसको 1957 में नामित किया गया था। और बाकी ये सब मतलब 2024 के जो मतलब ऑस्कर अवार्ड हैं, इन सभी को मतलब रीडेटिंग मेथड से याद करा दिया गया आपको। मतलब इसी प्रकार से 2-4 बार पढ़ना तो आपको ये याद हो जाएंगे और किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसके जो बैकग्राउंड के बारे में मतलब इतनी जानकारी काफ़ी है। तो इसी प्रकार की जो रीडेटिंग मेथड वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहें हमारे साथ।